नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम कुछ बड़े दिलचस्प क्लिनिकल नोट्स देख रहे हैं। इनमें कुछ आम जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनके सबसे मुख्य कारण क्या हैं, उस पर फोकस है। हाँ, मतलब ये एक तरह से मेडिकल जासूसी जैसा है। लक्षण देखो और पता लगाओ कि सबसे आम अपराधी यानी कारण कौन है। बिल्कुल पैटर्न पहचानना। हाँ, तो हमारा मकसद है इन नोट से समझना कि कुछ खास कंडीशंस के पीछे अक्सर क्या वजह होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये जानना कि किसी चीज का सबसे आम कारण क्या है, ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, क्यों? इससे डॉक्टरों को सही दिशा में सोचने में मदद मिलती है, खासकर शुरुआत में। अच्छा। तो आज हम इन नोट्स के हिसाब से किडनी, लिवर, पेट और दिल, इनसे जुड़ी कुछ खास स्थितियों के मेन कारणों पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस। हम्म। इसका मतलब है गुर्दों में कैल्शियम का जम जाना। जैसे पानी के पाइप में होता है ना। हाँ, स्केल जम जाता है। बिल्कुल। तो नोट्स कहते हैं कि वयस्कों में, अडल्ट्स में इसका सबसे आम कारण है प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। हाँ। गले में एक छोटी सी ग्रंथि पैराथायरॉयड, उसकी गड़बड़ी सीधे गुर्दों पर इतना असर डाल सकती है। हाँ, ये वाकई शरीर के इंटरकनेक्शन का एक बढ़िया उदाहरण है। देखिए, पैराथायरॉयड ग्रंथियां जो हैं, वो गले में थायराइड के पीछे होती हैं आमतौर पर, हम्म। और ये हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती हैं। मास्टर रेगुलेटर कह सकते हैं। अच्छा। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि ये ग्रंथियां जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और खून में ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन छोड़ने लगती हैं। ओके। और ये हार्मोन फिर हड्डियों से कैल्शियम खींचकर खून में ले आता है, तो खून में कैल्शियम बढ़ जाता है। अच्छा, तो खून में कैल्शियम ज्यादा हो गया, हाँ। फिर ये गुर्दे में कैसे जमा होता है? हाँ, तो होता क्या है, गुर्दे हमारे फिल्टर जैसे है ना। तो जब खून में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम हो तो गुर्दों को उसे छानने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और समय के साथ ये एक्स्ट्रा कैल्शियम वो गुर्दे के टिश्यू में ही जमने लगता है। ओह, अच्छा। हाँ, जैसे फिल्टर चोक हो जाता है ना। समझ गया। इसी को नेफ्रोकैल्सिनोसिस कहते हैं। अच्छा। तो वयस्कों में जब डॉक्टर नेफ्रोकैल्सिनोसिस देखते हैं तो उनका शक तुरंत पैराथायरॉयड ग्रंथि पर जाता है। क्योंकि वो सबसे आम वजह है। एग्जैक्टली, ये सबसे आम वजह है। ये एक जरूरी क्लिनिकल क्लू है। समझ गया। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सीधी चेन है। गले की ग्रंथि की गड़बड़ी और किडनी में कैल्शियम का जमना। मतलब अगर किसी की किडनी में कैल्शियम जमा है तो पैराथायरॉयड की जांच जरूरी हो जाती होगी। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का हिस्सा है। हाँ, और भी कारण हो सकते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस के, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इतना कॉमन है